डेट रेप पे बनी बॉलीवुड की 12 मिसालों के तड़के के साथ सत्या प्रेम की कथा। सत्या प्रेम हर हाल में खुश रहने वाला, इम्तिहान में बार बार फेल होने वाला, अपनी गुजराती फैमिली के साथ अहमदाबाद में रहता है। वो हमेशा शादी करने के ख्वाब देखता रहता है, लेकिन जॉबलेस होने की वजह से कोई लड़की उससे नहीं पड़ती। उसकी माँ और बहन कमाई करती हैं और वो घर के सारे काम करता है अपने फादर के साथ मिलके, क्योंकि फादर भी जॉबलेस है। एक डांस फंक्शन में वो क्यारा मतलब कथा से टकराता है और उसका दीवाना हो जाता है। वो क्यारा को प्रपोज करता है तो क्यारा उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुन के सत्या दुखी हो जाता है। 1 साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का अपने बॉयफ्रेंड तपन के साथ ब्रेकअप हो गया है। सत्या कथा का डांस देखने के लिए फंक्शन में आता है। यहाँ उसकी मुलाकात कथा के पेरेंट्स से होती है, जो बताते हैं कि कथा बीमार थी, इसलिए इस दफा डांस नहीं कर रही। सत्तू को उसका फादर तैयार करता है कि वो कथा से मिलने जाए, लेकिन जब सत्तू कथा के घर पहुंचता है तो कथा अपनी नस काट चुकी होती है। सत्तू कथा की जान बचाता है। सत्तू का कथा के लिए प्यार देख के कथा के पेरेंट्स कथा का प्रपोजल लेके सत्तू के घर पहुंच जाते हैं। कथा बहुत अमीर और सत्तू एक गरीब लड़का है। इस जगह वाले सीन्स में जो मजाक का तड़का लगाया गया है वो आपको हंसने पे मजबूर कर देगा। कथा और सत्या की शादी हो जाती है, लेकिन कथा सत्तू को अपने नजदीक नहीं आने देती। पहले कथा खराटों का बहाना बनाती है, फिर कहती है कि वो एसेक्सुअल है, मतलब उसे सेक्स की ख्वाहिश नहीं होती। सत्तू शॉक में रह जाता है, लेकिन ये वजह काफी नहीं है सत्तू के लिए कि वो कथा को छोड़ दे, क्योंकि उसका प्यार कथा के लिए अनकंडीशनल है। आगे जाके राज खुलता है कि कथा के बॉयफ्रेंड ने उसका रेप किया है, जिस वजह से वो किसी भी मर्द के करीब आने से उससे डरने लगती है। इस बात का सत्तू और उसकी फैमिली पे क्या असर होता है? सत्तू अपने लिए स्टैंड लेती है या रेपिस्ट को जाने देती है? सत्तू और कथा की लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से बताया गया है। फिल्म के ट्रेलर में कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये ट्रेलर जैसी आम सी कहानी नहीं, बल्कि बहुत खास किस्म की लव स्टोरी है। मूवी देखने लायक है। कॉस्ट्यूम्स, सिनेमाटो, सेट्स, लोकेशंस सब बहुत खूबसूरत हैं। डांस का तड़का भी अच्छा है। क्यारा और कार्तिक दोनों ने ही इमोशंस पे काफ़ी मेहनत की है। ऐसे कल्चर में जिसमें लड़की के हाँ ना कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि उसकी खामोशी को ही हाँ और ना को भी हाँ ही समझा जाता है, वहाँ पे इस तरह की मूवीज ऐसे घटिया कल्चर पे सवाल उठाती हैं। हमारे कल्चर में तो पूरी फैमिली मिल के लड़के को धक्के देके दुल्हन के कमरे में पहली ही रात भेजती है कि इसके साथ सुहाग रात मनाओ, और लड़का भी सेक्स को अपना हक समझ के लड़की की बिना कॉन्सेंट के उसके साथ सेक्स करता है। सत्तू एक ऐसा लड़का है जो अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती नहीं करता। किसिंग थोड़ी ज्यादा है जो ऑकवर्ड लगती है। इन सीन्स के ड्यूरेशन को कम किया जा सकता था, क्योंकि मूवी में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। लड़कियों को हिम्मत दिलाती और मर्दों को एहसास दिलाती ये मूवी एक अच्छी कोशिश है। 2 घंटा 23 मिनट की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन स्लो पेस होने की वजह से टाइम ज्यादा ऊपर गया है, जो आप स्पीड को 1.5 पे रख के नॉर्मल कर सकते हैं। एक डायलॉग डायरेक्टर की मेहनत पे पानी फेरता हुआ नजर आता है, जो सिर्फ मर्दों को खुश करने की कोशिश लगता है, और वो डायलॉग है सत्तू अपने फादर से कहता है कि आप पे ऐसी 1000 बीवियां कुर्बान। ये बहुत ही घटिया डायलॉग है, और इस डायलॉग को जितना भी कंडेम किया जाए कम है। एक डायलॉग अच्छा भी है कि ये लड़के लड़की का इशारा तो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन लड़की की ना इन्हें समझ नहीं आती। कुछ जगहों पे डायरेक्टर की कंफ्यूजन नजर आती है, जिसमें ये नहीं पता चलता कि वो ऐसी चीजें क्यों डाल रहा है जो सिर्फ पैट्रियार्की को प्रमोट करने के लिए हैं और लेडीज एम्पावरमेंट के थीम को वीक करते हैं। मैंने मूवी को 5 में से 3 पॉइंट्स दिए हैं। 2 पॉइंट्स कटेंगे डायरेक्टर के कुछ जगहों पे कंफ्यूज होने और मिसोजिनिस्ट डायलॉग्स पे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो, ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का टाइमली पता चलता रहे।